बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमने टेंशन एंड एक्सेलरेशन इन अ स्ट्रिंग, इसके हमने दो केस पढ़े थे। पहले केस में जब दोनों बॉडीज़ वर्टिकल मूव कर रहे हों तो उस सूरत में हमने एक एक्सेलरेशन का फार्मूला भी डिराइव किया था और टेंशन का फार्मूला भी डिराइव किया था। सेकंड केस में हमने पढ़ा था जब एक बॉडी हॉरिजॉन्टल हो दूसरा वर्टिकल हो तो उस सूरत में हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला डिराइव किया और टेंशन का फार्मूला भी डिराइव किया, जो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन का फार्मूला है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 और इनटू g, और टेंशन का फार्मूला है T इक्वल टू 2m1 m2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 इंटू g। सेकेंड केस में एक्सेलरेशन का फार्मूला डिराइव किया m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g, एंड एक्सेलरेशन का फार्मूला जो डिराइव किया m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। अब इसके रिलेटेड दो एग्जाम्पल्स हैं, आज हम वो एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे एग्जाम्पल 3.4। सबसे पहले स्टेटमेंट देखें। 2 मैसेज 5.2 kg एंड 4.8 kg। दो मैसेज हैं, एक का मास दो मास एक 5.2 kg है और एक 4.8 kg, यानी एक बॉडी का जो मैस है वो ज़्यादा है और एक का क्या है, कम। अटैच टू एंड ऑफ एन इनएक्सटेंसिबल स्ट्रिंग विच passes ओवर अ फ्रिक्शनलेस पुली। इनको हम एक रस्सी के साथ फ्रिक्शनलेस पुली के ऊपर से रस्सी को गुजारा हुआ है और दोनों मैसेज को उसके साथ अटैच कर दिया है। फाइंड द एक्सेलरेशन एंड टेंशन। फाइंड हमने क्या करना है, एक्सेलरेशन को और टेंशन को इन द स्ट्रिंग व्हेन बोथ मैसेज आर मूविंग वर्टिकली, जब दोनों बॉडीज़ जो मास हैं वो वर्टिकली डाउनवर्ड मूव कर रहे हों। तो m1 हमारे पास यहाँ पे आ गया, m1 इक्वल टू 5.2 kg, m2 हमारे पास आ गया 4.8 kg। g की वैल्यू यूज़ होनी है इसलिए हम इसको यहाँ पे लिख देते हैं ms-2। फाइंड हमने a करना है और t यानी एक्सेलरेशन एंड टेंशन। a का फॉर्मूला ये ऊपर हमने लिखा हुआ है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। इसी तरीके से आगे t फाइंड करते हैं। t बाद में फाइंड कर लेंगे, पहले इसकी वैल्यू देखें। a इक्वल टू m1 हमारे पास है जी 5.2 माइनस m2 हमारे पास है 4.8 अपॉन m1 हमारे पास 5.2 प्लस m2 4.8 इंटू 10। तो पहले 5.2 और 4.8 तो माइनस किया, हमारे पास आ गया 0.4 और 5.2 प्लस 4.8 को प्लस किया तो ये आ गया 10 इंटू 10। 10 से कट गया, पीछे बच गया 0.4 ms-2। ये वैल्यू किसकी आ गई जी, एक्सेलरेशन की। अब हमने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, टेंशन की। तो ये मैं यहाँ से थोड़ा सा ये वाला हिस्सा ही इरेज कर देता हूँ। तो यहाँ पे अब हमारे पास टेंशन का फार्मूला अप्लाई कर दें। टेंशन का फार्मूला T इक्वल टू 2m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू g। 2m1 हमारे पास है 5.2 मल्टीप्लाई 4.8 मल्टीप्लाई 10। m1 हमारे पास 5.2 प्लस 4.8, तो मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 5.2 मल्टीप्लाई 4.8
मल्टीप्लाई 10, ये आ जाएगा 499.2 अपॉन 5.2 प्लस 4.8, ये आ गया 10। इसको आगे डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 49.92। अब टेंशन है तो ऐसा यूनिट आ गया न्यूटन। इसको जब राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 50 न्यूटन। उसके बाद आगे नेक्स्ट हम करेंगे 3.5 जो कि सेकंड केस के रिलेटेड है। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देख लें। स्टेटमेंट हमारे पास दी हुई है, 2 masses 4 kg and 6 kg are attached to end of an inextensible string which passes over a frictionless pulley such that mass 6 kg is moving over a frictionless horizontal surface and mass 4 kg is on vertically downward. Find the acceleration and tension in the string. उसी तरीके से दो मैस हमारे पास दिए हुए हैं, एक है 4 kg, एक है 6 kg। तो हमने किस किस की वैल्यू फाइंड करनी है, एक्सेलरेशन की और टेंशन की। तो सेकंड केस में जैसे हमने पढ़ा था कि जो बॉडी भारी होगा, वज़नी होगा, उसको हम क्या लेंगे, m2। तो यहाँ पे m2 हमारे पास आ गया 6 kg, m1 हमारे पास आ गया 4 kg, g की वैल्यू फिक्स है, a फाइंड करना है, t फाइंड करना है। तो हम यहाँ पर पहले एक्सेलरेशन को फाइंड कर लेते हैं। एक्सेलरेशन का फार्मूला सेकंड केस के लिए ये मैंने लिखा हुआ है, a इक्वल टू m1 g अपॉन m1 प्लस m2। तो m1 हमारे पास कितना है जी, 4 मल्टीप्लाई g की वैल्यू 10। m1 हमारे पास कितना है जी, 4 प्लस m2 कितना है, 6। तो 4 अपॉन 4 प्लस 6 10 मल्टीप्लाई 10 से कट गया तो एक्सेलरेशन हमारे पास आ गया 4 ms माइनस 2। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है वो हमने क्या फाइंड करनी है, इसका टेंशन। तो फॉर्मूला यहाँ पे अरेज करके मैं लिख देता हूँ जी, टेंशन इक्वल टू m1 m2 इंटू g अपॉन m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई 6 और g की वैल्यू कितनी है जी, 10। m1 की वैल्यू है 4 प्लस m2 की वैल्यू 6। 6 4 24 अपॉन इसको प्लस करेंगे तो 10, ये भी कितना है 10 से कट गया तो टेंशन की वैल्यू हमारे पास आ गई 24 न्यूटन। उसके बाद आगे जी 3.6 एग्जाम्पल देख लें। उसके बाद हमने रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, उसका एक फार्मूला डिराइव किया था जो क्या था, F इक्वल टू PF माइनस PI बाई T, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। इसके रिलेटेड एग्जाम्पल है 3.6। तो सबसे पहले स्टेटमेंट देखें, A body of mass 5 kg is moving with the velocity of 10 मीटर पर सेकेंड। एक बॉडी जिसका मास 5 किलोग्राम है वो 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से हरकत कर रहा है। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट इन 2 सेकेंड, कि 2 सेकेंड तक जब हम फोर्स लगाएंगे तो 2 सेकेंड तक उस बॉडी को रोकने के लिए कितनी फोर्स दरकार होगी। तो यहाँ पे हमारे पास जो गिवन है उसको देख लें। मैस हमारे पास सबसे पहले आ जाएगा, गिवन में आ गया मैस m इक्वल टू 5 kg। उसके बाद उसकी आगे क्या है हमारे पास, कितनी स्पीड से हरकत कर रहा था, 10 ms माइनस 1। तो जब बॉडी को स्टॉप करेंगे तो उसकी स्पीड
10 से कहाँ पर आ जाएगी 0 पर, यानी बॉडी रुक गया तो बॉडी की स्पीड क्या हो गई 0। तो इसका मतलब है कि फाइनल वेलोसिटी हमारे पास आ गई 0 ms-1। टाइम उसने आगे दिया हुआ है, कितना टाइम है 2 सेकंड। फाइंड हमने क्या करना था फोर्स को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर फार्मूला हमारे पास क्या है Pf माइनस PI, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मोमेंटम को फाइंड करेंगे। इनिशियल मोमेंटम का फॉर्मूला आ जाएगा mvi। मैस हमारे पास है 5 मल्टीप्लाई vi हमारे पास है 10, तो ये आ जाएगा 50 न्यूटन सेकंड। उसके बाद फाइनल मोमेंटम फाइंड कर लें तो आ जाएगा mvf। मैस हमारे पास है 5, मोमेंट vf हमारे पास है 0। तो फाइनल मोमेंटम हमारे पास कितना आ गया जी 0 न्यूटन सेकंड, यानी 0 को जिससे मर्ज़ी मल्टीप्लाई करें तो 0 ही आता है। फॉर्मूला अब अप्लाई कर दें F इक्वल टू PF माइनस PI अपॉन T। F हमने फाइंड करना है, PF हमारे पास है 0 माइनस PI हमारे पास है 50 अपॉन T हमारे पास है 2 सेकंड। तो जब 0 में से 50 को माइनस किया तो हमारे पास -50 ही आएगा। इसको 2 पे डिवाइड कर दो तो ये आ जाएगा -25 और साथ इसका SI यूनिट विच इज़